तो गाइस अभी उठने के बाद मैंने खाना वगैरह खाई, मुँह वगैरह धोई और अब मैं ना संस्कृत का रिवीजन करती हूँ। कितना हो पाता है तो देखती हूँ। स्टार्टिंग से ही करूँगी। एक बार वैसे हो गया है लेकिन वही है ना, भूल जाते हैं फिर कुछ दिनों में। तो एक बार फिर से मैं कर रही हूँ, उसके बाद फिर और एक दूसरा सब्जेक्ट करूँगी। फिलहाल एक अब तक होता है, देखती हूँ। तो बने रहिएगा वीडियो में। तो फ्रेंड्स ये वाला वीडियो ना सैटरडे का था, जो वीडियो मैंने पोस्ट की थी सैटरडे को। लेकिन वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा था इसलिए मैंने फिर बाकी रख दी थी। तो आप लोगों से मैंने शेयर की थी कि जो एनालिसिस वगैरह की थी उसके बाद मुझे थोड़ा सा रेस्ट करना था। रेस्ट करने के बाद फिर मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। तो यहाँ ना संस्कृत का मैं कर रही थी रिवीजन। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं सैटरडे संडे मॉक टेस्ट डे होता है एंड साथ ही में रिवीजन डे होता है। तो अभी संस्कृत को मैंने चूज़ की थी कि मैं इसका रिवीजन करूँ करके। जैसे कि पता ही पहले मैं एक बार कर चुकी हूँ, लेकिन चीज़ें ना एक बार पढ़ने से पूरे लाइफ टाइम के लिए माइंड में सेट नहीं होती है। उसका मल्टीपल रिवीजन करना पड़ता है, याद करने के लिए, लंबे समय तक याद रखने के लिए। तो इसलिए फिर से मैं भी संस्कृत को रिवीजन कर रही हूँ। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, जितना सिलेबस कंप्लीट करना ज़रूरी होता है उतना ही मतलब रिवीजन करना ज़रूरी होता है। साथ ही में मॉक टेस्ट लगाना ज़रूरी होता है। अगर आप चाह रहे कि हमें पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद हम रिवीजन करेंगे, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाएंगे, तो ये ना काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है। और अगर हम तीनों जो स्टेप है साथ साथ में थोड़ा सा कर ले तो हमारे लिए ईजी होता है। और साथ ही में हमने जो कुछ पढ़ा है उसका लेवल हमें पता चलता है। और आप लोगों को बता दूं, अभी संस्कृत में पहले ना मेरे बहुत कम नंबर आते थे मॉक टेस्ट में। 20+ तो जाते ही नहीं थे। कभी 14, कभी 17, कभी 16, कभी 18 ऐसे रहते थे। लेकिन संस्कृत सब्जेक्ट में अभी मुझे मेरी थोड़ी सी समझ बढ़ गई है, इम्प्रूवमेंट हुआ है। अभी 2-3 टेस्ट में मैंने देखा है संस्कृत में मेरे 20+ नंबर आते हैं। एक टेस्ट में तो 25+ भी हुए हैं। तो अच्छा है। यह ना मतलब अभ्यास होता है ना, जो रिवीजन होता है उसका कमाल होता है। वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर करत निशान। तो यही है, जितना टाइम आप रिवीजन करेंगे, जितना टाइम अभ्यास करेंगे, उतना ही आप उस सब्जेक्ट में, उस टॉपिक में माहिर होते जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए संस्कृत में थोड़ा बहुत तो इम्प्रूवमेंट हुआ है। लेकिन एक ईवीएस सब्जेक्ट है एंड सीडीपी सब्जेक्ट है, उसमें पता नहीं कहाँ कमी रह जाती है। मैं हर बार कोशिश करती हूँ कि उसमें अच्छे से अच्छा करूँ, लेकिन नहीं हो पाता है। संस्कृत में ईवीएस में हर टेस्ट में कुछ नया देखने को मिलता है, हर टेस्ट में। खैर अभी सिलेबस भी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, वो चीज़ मैंने पढ़ी भी नहीं हूँ, तो अभी उतना वो नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जब नंबर कम आते हैं ना, डिमोटिवेट कहीं ना कहीं खुद में ऐसा लगता है, डिमोटिवेशन आने लगता है। लेकिन खुद को डिमोटिवेट करना नहीं है, क्योंकि इससे ना होने वाला कुछ नहीं। आज तक हमने जितना पढ़ा है ना, पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो खुद को ऐसे ही मोटिवेट रखते हुए फिर से अपनी तैयारी करती हूँ। और हर बार कोशिश यही रहता है कि इस टेस्ट से जो अगला टेस्ट हो उसमें इम्प्रूवमेंट हो, कम से कम 5-10 नंबर का। और इसी कोशिश के साथ जो अपनी स्टडी है उसको मैं कंटिन्यू करती हूँ। एंड आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी, मुझे डाउट है कहीं ना कहीं, जैसे हम लोग टेस्ट लगाते हैं ना, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके नंबर 25+, 35+ या 35 ऐसा जाता है। तो पता नहीं आया, उनका सिलेबस शायद कंप्लीट हो गया होगा। अगर किसी के ऐसे नंबर आ रहे तो उन लोग मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, रिवीजन भी हो गया है। जो आप लोगों के इतने अच्छे नंबर आते हैं 80 से 90% के बीच में, तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया है क्या। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है संडे। मैं नहा धो के, मेरी विनती हो गई है, सुबह की चाय वगैरह भी पी के हो गई है। और अभी ना 5:30 बज रहा है। तो चलिए, आज संडे है तो संडे को टेस्ट होता है, तो टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अभी टाइम ना 5:30 हो रहा था और मेरे दिन की शुरुआत लगभग 4:30 बजे हो चुकी थी। तो 1 घंटा लग जाता है मुझे फ्रेश होने में, घर को झाड़ू वगैरह लगाने में, नहाने धोने में, अपनी विनती वगैरह करने में, चाय वगैरह पीने में। तो 1 घंटा मेरा सुबह का ऐसे ही होता है। और ये काम करते करते ना थोड़ा फ्रेश भी फील होने लगता है। जो नींद होती है वो गायब हो जाती है। और फिर अच्छे से 1-1.5 घंटे की अपने टाइम के हिसाब से मेरा मॉर्निंग के टाइम में फर्स्ट स्टडी स्लॉट हो जाता है। और पता है, जब टेस्ट लगाओ, जैसे संस्कृत से स्टार्ट होता है, संस्कृत से लगाओ, हिंदी लगाओ, मैथ से भी जब बनाते टाइम ना ऐसा लगता है कि नहीं ये भी सही होगा, वो भी सही होगा। लेकिन जब रिज़ल्ट आता है, जब टेस्ट सबमिट करो, तब पता चलता है कि अपनी सिली मिस्टेक्स कहाँ होती है।
और मैथ्स में ना अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि सीधी मिस्टेक्स के साथ में मेरे 1-2 नंबर मतलब हमेशा कम होते हैं, हमेशा। जबकि वो चीज़ मुझे आती होती है, वो वाला क्वेश्चन मुझे आ रहा होता है, लेकिन कुछ मिस्टेक्स जो होती है ना, जो अक्सर हो जाती है, तो उन्हीं मिस्टेक्स की वजह से मेरे 1-2 नंबर कम हो जाते हैं मैथ्स में। वरना जो मैथ्स का जो मेरा मतलब प्रिपरेशन का वो है ना, वो एवरेज में है, ना ही कम है ना ही ज़्यादा है, मिड में चल रही हूँ। उसमें भी तैयारी की ज़रूरत है, लेकिन सबसे ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत संस्कृत में, सॉरी संस्कृत नहीं, अभी वो भी आ गई है एवरेज में, CDP में है एंड EVS में है। उनमें डबल मेहनत करना है बाकी सब्जेक्ट के अलावा। एंड आप लोगों को एक बात बता देती हूँ कि जैसे मैं एनालिसिस करती हूँ ना, तो बाकी सब्जेक्ट का तो नहीं, लेकिन EVS का कुछ पॉइंट ऐसा होता है कि जो मैंने कभी नहीं पढ़ी हूँ, या फिर अब एप में पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे वो नहीं पता, लेकिन कुछ चीज़ें जो नहीं लगती है ना मुझे, तो मैं उसकी ना नोट्स बना लेती हूँ सिर्फ और सिर्फ EVS में, ताकि वो मुझे मतलब अगर एप में ना भी पढ़ाए, क्योंकि EVS का जो सिलेबस होता है ना, इतना ज़्यादा विस्तृत होता है कि हम जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना कम ही लगता है। एक EVS होता है एंड एक जो साइंस होता है वो, तो इसलिए मैं EVS के कुछ पॉइंट नोट कर लेती हूँ एनालिसिस करते समय। एंड आप सभी लोग भी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों का संडे का मतलब टेस्ट में कितना नंबर आया करके। और सच बताओ, अभी जब टेस्ट लगाते हैं ना, वो एग्ज़ाम वाली फीलिंग आती है, क्योंकि टेस्ट का जो लेवल है वो ऐसे ही होता है, और सबमिट करते टाइम तो यही लगता है हे भगवान कितने नंबर आएंगे। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है क्या? तो वो भी कमेंट्स कीजिएगा। और अच्छा है, कहीं ना कहीं मतलब प्रॉफिट मतलब होता है, इसका जो लाभ ज़रूर देखने मिलता है टेस्ट का। आप भी हो सके तो डेली टेस्ट लगाइए, हफ्ते में 1 दिन। तो चलिए, मेरा टेस्ट बन चुका है, सबमिट करते हैं और कितने नंबर आते हैं तो देखते हैं। बहुत घबराहट होती है जब टेस्ट में सबमिट करती हूँ ना उस टाइम पे। तो देखिए 97 आए हैं। उम्मीद मतलब हर समय उम्मीद यही होती है कि मैं 100+ कर जाऊँ, लेकिन 2-3 नंबर से कहीं ना कहीं मैं रुक जाती हूँ। और ये जो 2-3 नंबर है ना, वो मेरे सिली मिस्टेक्स की वजह से होती है, हर टेस्ट में होता है। तो ये देखिए, लैंग्वेज फर्स्ट संस्कृत में 22 आए हैं, लैंग्वेज सेकेंड हिंदी में 25 है, मैथ्स में 80 है, और इन्वायरमेंट में 14, बहुत कम, सबसे ज़्यादा कम। और चाइल्ड डेवलपमेंट में 18। और जब मैं भी एमपीटेट वर्ग 3 का जो CDP पढ़ती हूँ बनाती हूँ ना, तब मुझे पता चल रहा है कि CDP होता क्या है। जब मैंने सीटेट की तैयारी की थी ना, बहुत इजी लगती थी, ऐसा लगता था कि सबसे इजी सब्जेक्ट यही है CDP। लेकिन अब पता चल रहा है कि बहुत टफ सब्जेक्ट है इसको समझना। तो चलिए, इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।